So you deny also BMI, everything. Like you completely go opposite to the direction of the science. It's not a question of going opposite. Yeah. सवाल ये है कि we do not believe on all this. ये चीजें प्रूव कर सकती नहीं है. खाने के अंदर कार्ब होता है. हमने गेहूं को हमने हथौड़े मारे बहुत, लेकिन उसमें से तो कार्ब निकल के भागा नहीं. ओके. हम ये कहते हैं कि गेहूं को गेहूं समझ के खा लो. ओके. दालों को दाल समझ के खा लो. अंडे को अंडा समझ के खा लो. ओके. मतलब आलू का पराठा आता है तो हमारे जितने भी लोग हैं सब इतने खाने से डरे हुए बैठे हैं, उनको कार्ब दिखाई देता है. अरे इतना कार्ब खा लिया, प्रोटीन तो है ही नहीं आपके खाने में. राइट. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज GI देन? ये सब ग्लाइसेमिक इंडेक्स you don't believe on this as well. Okay. कुछ चीजें नहीं है. देखिए जितने भी ये सो कॉल्ड लेबोरेटरीज में बेचारे नौकरी कर रहे हैं ना बैठे हुए, एक यूनिवर्सिटी में कोई मास्टर जी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने भी कुछ एक रिसर्च करनी होती है. और वो रिसर्च भी क्या होती है, रिसर्च करने के लिए आप समझते हैं कि एक फंडिंग चाहिए होती है. वो फंडिंग कहाँ से आएगी? फंडिंग या तो सरकार देगी या तो आपको कोई इंडस्ट्री वाला देगा. ये सब फंडेड है. और ये अल्टीमेटली करेंगे क्या? ये एक नया शब्द दे देते हैं. पहले आता था ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बाद में इन्होंने कहा यार इससे तो काम होता नहीं है, फिर आ गया ग्लाइसेमिक लोड. तो इसी तरीके के कोई शब्द चलते आज की डेट में. गट हेल्थ, गट माइक्रोबायोम, ऐसे ऐसे शब्दों पे शब्द निकालते चले जाते हैं. जीवन शब्दों से नहीं चलता है. जीवन में आप जो भी कर रहे हो उसका रिजल्ट आना चाहिए. ये सरल सी बात है. So sir, results are there. When I eat mango, my sugar spike. When I eat मैदा, my sugar spike, insulin spike. वो तो करता ही है, वो तो एविडेंस भी है ना. कोई बात There are many evidence. इंसुलिन शुगर स्पाइक होने का क्या मतलब है? Sugar go higher in the blood, then insulin spike करता मतलब क्या है? To control sugar in the blood. नहीं, ठीक बात. ये नेचुरल सी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है. बिल्कुल जी. मुझे जीवन को चलाने के लिए, जब हम बात कर रहे हैं जीवन को चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. बिल्कुल. एनर्जी का मतलब ये होता है, एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से नहीं. एनर्जी बेसिकली अगर हम देखा जाए तो सो कॉल्ड जो साइंटिस्ट कह रहे हैं ग्लूकोज से मिलती है. ग्लूकोज से मिलती है. तो मैं खाना खा किस लिए रहा हूँ? एनर्जी के लिए तो खा रहा हूँ. बिल्कुल जी. तो इसका मतलब ये है कि जो मैं खा रहा हूँ वो तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ही चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. वो ग्लूकोज मतलब शुगर में, वो तो स्पाइक आना ही चाहिए. इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? हम तो खाना जो खा रहे हैं वो तो ग्लूकोज के एनर्जी के लिए ही तो खा रहे हैं. सो देयर आर सर मेनी प्रॉब्लम्स व्हेन इंसुलिन स्पाइक करता है. तो वुमेन में, जैसे अब हम बात कर रहे हैं वुमेन्स की, ठीक है, तो इंसुलिन स्पाइक करता है तो इट लीड्स टू PCOS, PCOD, मेनी थिंग्स. ये अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं तो ये ओवरीज का और यूट्रस का एक बेसिकली डायबिटीज बोलते हैं हम लोग. बिकॉज इंसुलिन स्पाइक करता है, फिर वो ओवरीज पे इफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स. ओके. हार्मोन नाम की कोई भी चीज होती नहीं है. Come on, sir. Now you're telling me there is water. आप बोल रहे हो पानी गीला नहीं है. World is flat. Everything is like roaming around my eyes. मैं ये नहीं कह रहा हूँ. What I'm saying, मैं शब्दों की बात कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ. Okay. अभी आपने कहा मैंगो में कैलोरीज होती हैं, उसकी वजह से ये होता है, उसकी वजह से ये होता है, उसकी वजह से ये होता है. मैंगो में क्या केवल कैलोरीज होती हैं? No, I'm not talking about calories. Okay. What I'm talking about is it's simple carbohydrate which is fructose. This is तो इसका मतलब, हाँ वही मतलब कि कैलोरीज हुई या उसके अंदर शुगर हुआ या ये हुआ. लेकिन बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं जी, अल्टीमेटली PCOS से भी ज्यादा जो डिफिकल्ट काम है वो शायद जिसको हम कह सकते हैं कि शुगर है या डायबिटीज है जी. मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास तो लोग भर भर के आते हैं. 11.7 HbA1c वाली भी एक लेडी थी जिनका बहुत लंबे समय से ट्रीटमेंट चल रहा था, उनका कुछ नहीं हो रहा था. और यहाँ पे चावल खा के, मैंगो खा के, मैंगो में सिर्फ शुगर ही नहीं होती है, केवल फ्रक्टोज ही नहीं होता है. मैंगो इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. हम किसी भी चीजों को नाम नहीं देते हैं कि इसमें ओनली कार्ब है. मानव के अंदर इतना मादा नहीं है कि वो समझ सके कि ईश्वर ने क्या बनाया है. है ना. हम ये कहते हैं कि वो एक फ्रूट है, एक फूड है, उसको फूड समझ के खा लो. उसमें फ्रक्टोस है या उसके अंदर विटामिन B12 है या उसके अंदर ये है, ये समझ के बिल्कुल नहीं. डायबिटिक पेशेंट जो है जी, जिसको इंसुलिन पर भी है जी, तो वो सब कुछ खा सकता है. डेफिनेटली ऑल द फ्रूट्स खाना ही चाहिए. उनके इंसुलिन का से जो मुक्ति मिलेगी या रिड्यूस होगा वो चावल खाने से, मैंगो खाने से, केला खाने से, चीकू खाने से, अंगूर खाने से ही कम होगा. और कोई भी रास्ता नहीं है. और ये कम होने में बहुत ज़्यादा समय लगता भी नहीं है. अच्छा. ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों में आपको पता चलेगा. हमारे पास एक लेडी ने ज्वाइन किया, क्योंकि हमने जैसे ये प्रोग्राम में लेडी ज्वाइन करती है. लेडी ज्वाइन करती है मतलब
उनको जो हम रूटीन बता रहे हैं वो रूटीन पूरा परिवार फॉलो करेगा। उस परिवार में चाहे देवरानी जेठानी हो, चाहे उस परिवार में सास ससुर हो, चाहे उस परिवार में माता पिता हो। तो ऐसे ही एक लेडी के पिताजी की ब्लड शुगर 450 आती थी, फास्टिंग ब्लड शुगर, डिस्पाइट ऑल द मेडिकेशन, डे आफ्टर डे आफ्टर डे। ओके। जो उन लेडी ने ज्वाइन किया, उनके पिताजी ने भी हालांकि शुरू में रेजिस्टेंट थे, लेकिन हमने यही कहा कि आप तो मॉनिटर कर ही रहे हो ना, घर में ग्लूकोमीटर है, हर दिन आप मॉनिटर कर रहे हैं, तो इसको मॉनिटर कीजिए। 10 दिन के भीतर 450 से 150 आ गई। ये नॉर्मल खाना खा के, मैंगो खा के, केला खा के, चावल खा के, पेट भर के खा के, विदाउट पोर्शन कंट्रोल एंड विदाउट कंट्रोलिंग एनीथिंग। जीवन बहुत ही जीवन सरल है, लेकिन जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसको 4 साइंटिस्ट बोल के या 1000 साइंटिस्ट बोल के ये कहते हैं कि वो समझते हैं, तो वो नादान है, नादानी कर रहे हैं कि वो समझ कोई भी नहीं सकता। But sir, I am experimenting since 12 years now with all the patients and everything going on. Okay. So when they are on insulin basically, तो जब वो मैंगो खाते हैं या चावल खाते हैं, चावल पे भी इतना स्पाइक नहीं करता है जो मैंगो खाकर होता है। तो फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो एकदम से बढ़ जाती है। पेशेंट गॉट फेंटेड इन द रूम। देन व्हाट हैपेंस इज we have to give them insulin, फिर वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, many things happening। आपने अभी आपने पते की बात कही जी, और आपने ये भी कहा कि आप रिसर्च करते हैं। रिसर्च जो होता है ना, रिसर्च ऑलवेज आइसोलेशन में होता है। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इट मे नॉट बी करेक्ट बट इट वुड साउंड टू बी करेक्ट, कि द अफेक्ट ऑफ धनिया वाटर ऑन इंसुलिन और अफेक्ट ऑफ धनिया वाटर ऑन वेट लॉस। दूसरा ये हो सकता है कि अफेक्ट ऑफ मैंगो ऑन वेट लॉस। तो जब किसी भी चीज को आप आइसोलेशन में देखते हैं तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप जिस साइंस की बात कर रही हैं वो करेक्ट है। ओके। लेकिन हम अनलोड में आइसोलेशन में किसी भी चीज को नहीं देखते हैं। हम देखते हैं ये जो, अच्छा एक इसको थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में लेके चलते हैं। ये जितनी भी आपने बीमारियों की अभी बात कही, इनको बीमारी कहें या हेल्थ इश्यूज कहें, जैसे डायबिटीज की एक बात कही, पीसीओडी की बात कही, या जैसे एक बीमारी होती है हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर, रिलेटेड टू हार्मोन्स। नहीं, इनको कौन सी डिजीज कहा जाता है? लाइफस्टाइल डिजीजेस। यानी कि आप भी ये बात को मानेंगे कि द अंडरलाइंग कॉज फॉर ऑल दीज डिजीजेस इज लाइफस्टाइल। यस। Do you agree with this? True. They are all related to lifestyle. Yes. तो अगर हम लाइफस्टाइल को ठीक कर दे तो डिजीजेस गायब हो जाएंगे। Definitely. है ना? Definitely. लेकिन लाइफस्टाइल का मतलब केवल मैंगो खाना या केवल लौकी खाना या केवल दवा खाना लाइफस्टाइल नहीं हो सकता है। लाइफस्टाइल का मतलब है आपके 24 घंटे कैसे चलते हैं, राइट, आपका महीना कैसे चलता है, आपके साल कैसे चलते हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन द लाइफस्टाइल। यू गॉट इट राइट। तो जब हम ये देखते हैं कि आपको किस कॉम्बिनेशन में खाना खाना है, एक सज्जन बैठे हुए हैं, है ना, आपने भी देखा होगा, वो कहते हैं कि सुबह उठने के बाद से 12 बजे तक आपको फ्रूट खाना है, केवल फ्रूट खाना है। कितना फ्रूट खाना है? जितना आपका बॉडी वेट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि अगर 100 किलो वेट है आपका तो आपको 1 किलो फ्रूट, ओनली फ्रूट 1 किलो ही खाना है आपको। ओके। उसके बाद में जब आप खाना खाएंगे तो उसमें पहले आपको जितना आपका वजन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके इतना सैलेड खाना है और फिर बचे हुए में खाना खाना है। और कोई कहीं नहीं पहुंच रहा, ऐसे फार्मूलों से कोई कहीं नहीं पहुंच रहा। हमारा ये कहना है, आप पेट भर के अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट कीजिए, पेट भर के अपना लंच कीजिए, जिसके अंदर दाल चावल रोटी सब्जी आते हैं। रोटी कौन सी? गेहूं की रोटी। ओके, ठीक है। इसी तरीके से आपको अपना जो डिनर है वो भी पेट भर के करना चाहिए। कोई काजू बादाम खाने से ज्यादा जीवन में परेशानियां हैं, जिनको आप सीड कहते हैं, चिया सीड, ये जो सीड वगैरह हैं, इनसे ज्यादा परेशानियां हैं। हम कहते हैं रोटी खा लो, खाना खा लो, दाल चावल रोटी सब्जी खा लो। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए भी हमारा यही संदेश होता है कि जो आपको खाना है, एग, फिश, चिकन, पेट भर के खाइए, तभी जीवन में कल्याण होने वाला है। और हमें भी ये पता है, जीवन को चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी खाना बंद करने से नहीं आती है, एनर्जी खाना खाने से आती है। और एनर्जी जब आप खाएंगे तभी गाड़ी चलेगी। जब तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे, गाड़ी चलने वाली नहीं। बंबई से वो विरार भी नहीं पहुंच पाएगी। गाड़ी से आप डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे तो आप चेन्नई जाओ, आप न्यूयॉर्क भी जा सकते हो। राइट।